पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन शुरुआती रुझान में ये आपके खाते में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जब भी छिंदवाड़ा का जिक्र होता है तो कमलनाथ जी का जिक्र होता है। पिछला चुनाव देखेंगे तो लगभग 36,000 वोटों से, जहां लाखों वोटों से कमलनाथ जी जीतते थे, उसके बाद उनके पुत्र वो 36,000 पे सिमट गए। और लोकसभा चुनाव में 36,000 की लीड कोई बहुत बड़ी नहीं होती। मतलब जनता ने अपना मानस तय कर लिया था पिछले लोकसभा चुनाव में। और निश्चित रूप से अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं ये उसी मानस का परिणाम। आप देखेंगे तो एक लंबा दौर था जब कांग्रेस के वहां के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्य करने से इनकार कर दिया था। कई सारे हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। और उसके पूर्व में जितनी यात्रा और सभाएं छिंदवाड़ा में हुई है, निश्चित रूप से वो प्रेरित करती थी कि वो सभी जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरेंगे। और जिस तरह से भी प्रारंभिक रुझान है, निश्चित रूप से जो हमने कहा था कि इस बार हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, और जो है अभी प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भी अगर बात करें तो लगभग हम जो मानकर चल रहे हैं रिजल्ट हमारे अनुरूप ही आ रहे हैं। 10, 11, 12 बजे के आसपास ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। प्रेम व्यास जी, लौट रहा हूं आपके पास। एक तरफ जरा देश का भी रुख कर लेते हैं, और देश का रुख यह है कि 152 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे है और 118 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। अभी भी दोनों दल फिलहाल शुरुआती रुझानों बहुमत से बहुत दूर, अभी तो कुछ और सीटों पर खुलेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह कि रुझानों में कुल 9 सीटों पर रुझान आए हैं। एमपी में बीजेपी 6 सीटों पर आगे है। सीटें कौन सी हैं? शहडोल, विदिशा, खजुराहो, उज्जैन, मंडला जैसी सीटें, और कांग्रेस छिंदवाड़ा, भोपाल, ग्वालियर जैसी सीटों पर आगे है। एक बार फिर छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे हो गई है, ये फिलहाल अपडेट आ रहा है। तो चूंकि शुरुआती रुझान है बहुत तेजी से बदलेगा, तो छिंदवाड़ा को लेकर बड़ा दिलचस्प चल रहा है। ऋतु, हमने सवाल भी पूछ लिया छिंदवाड़ा का, और लीजिए अपडेट ये आ रहा है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। बाकी ग्वालियर और भोपाल में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो कुल 9 सीटों पर रुझान आ गया है। हमारे साथ अमित चौरसिया जी कांग्रेस की तरफ से हैं। अमित जी, ये शायद कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है आज जो कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा है, कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है। और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने वाली। और ये तो शुरुआती रुझान है। हमने जैसे कहा कि विधानसभा चुनाव में 199 सीट पर कांग्रेस लीड कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, जो एक फ्री फेयर इलेक्शन होना था, क्या वो हुआ? भिंड की बात करें, मतदाता के ऊपर गोली चल गई, दलितों के गांव जला दिए गए, सागर की घटना हुई, मुरैना के अंदर आप देखिए किस तरह से नजरबंद कर दिया गया। मंत्री कंसाना जी की विधानसभा में, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता वहां के माने जाते बाहुबली नेता है, एक तो उनकी विधानसभा में जनता ने नाराज होकर वोट नहीं करा, तो दूसरी ओर उन्होंने वोट भी नहीं डाले। ग्वालियर के अंदर फर्जी मतदान की प्रवीण पाठक जी को सीआरपीएफ के जवानों ने लोकसभा मतदान केंद्र के अंदर तक जाने नहीं दिया गया। क्या लोकसभा प्रत्याशी मतदान केंद्र में भी नहीं जा पाएंगे? तो ये तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर चल रही थी उसको पता था कि वो लक्ष्य से बहुत ही अधिक पिछड़ती चली जा रही है। और मैं समझता हूँ उसका दबाव सरकारी मशीनरी के ऊपर बहुत अत्यधिक था। तो इसलिए शुरुआती रुझानों पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना मैं समझता हूँ सही नहीं होगा। जब तक कई जगह 15 राउंड, 13 राउंड, 18 राउंड तक मतगणना के रहेंगे, ईवीएम खुलेगी, जैसा हमारे साथी पत्रकार जी ने कहा कि 2 से 3 या 4 राउंड जब ईवीएम की मतपेटियां खुलेंगे और परिणाम आएंगे, उसके बाद जो ट्रेंड सेट होगा उस पर मेरे ख्याल से अधिक बात रखना उचित रहेगा। लेकिन जहां तक बात है, हमने फिर भी पहले भी कहा था कि जो मानसिक दबाव, मनोवैज्ञानिक चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चाइना और रशिया की गंदी राजनीति लेकर भारत में लेकर आया, और उसी को विपक्ष को खत्म करने का, दबाने का, अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार नहीं कर सके कांग्रेस पार्टी, तो एक विपरीत परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा। जीतू पटवारी जी के सक्षम मैं माफी चाहूंगा, आपने क्या बोला सर? चाइना से कांग्रेस क्या लेके आई है? कांग्रेस नहीं लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी, जो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो चाइना और रशिया से गंदी राजनीति लेकर आए ना, ये मनोवैज्ञानिक वार, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वार। जिस तरह रशिया के अंदर विपक्ष को खत्म कर दो, जेल में डाल दो, ठीक उसी तरह झारखंड में हो चाहे दिल्ली में हो। आप देखिए मध्य प्रदेश में करोड़ों का शराब घोटाला निकलता है, अधिकारी दोषी है। दिल्ली के अंदर पूरी सरकार जेल में। इंदौर नगर निगम में करोड़ों का घोटाला, भ्रष्टाचार निकलता है। ईडी जो स्वयं संज्ञान लेने वाली संस्था, जिसको देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई हमने इतना सक्षम। अच्छा, मैं समझ ये नहीं पा रहा अभी तक कि अब इन बातों का आज के दिन में क्या मतलब रह जाता है, या फिर अब आपने कितनी बातें जो की थी उसका कितना असर पड़ा। तो उस पर मैं आपको बता दूं सर, असर ये है फिलहाल 10 सीटों पर रुझान, 8 पे बीजेपी आगे, 2 पे कांग्रेस आगे, और अमृतांशी आगे आ गई है। अमृतांशी मेरी सहयोगी भोपाल से आगे आ गई है, जरा उनसे पूछ लेता हूं। अमृतांशी के पास मैं जा रहा हूं। अमृतांशी, आप कहाँ सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हैं, जहां अमूमन बनाया जाता है अकाउंटिंग सेंटर, वहां पर मौजूद है? क्या स्थिति है फिलहाल वहां, और गर्मी कैसी है?
बिल्कुल आसिफ, मैं बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हम पुरानी जेल पर मौजूद हैं जहां पर भोपाल के प्रत्याशियों का जो फैसला है वो ईवीएम में बंद है। और अब क्योंकि मतपत्रों की काउंटिंग जो है वो लगभग 8 बजे शुरू हो गई थी, उसके बाद मतपत्रों की काउंटिंग जारी रही, जिसमें आलोक शर्मा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल रुझानों में आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि 8:30 बज चुका है तो अब जो ईवीएम हैं वो अब टेबल्स पर लाई जानी शुरू की जा चुकी हैं और अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। भोपाल की अगर विधानसभाओं की बात करें तो अलग अलग विधानसभा और जो है अलग अलग जगहों को इस पूरे जो अंदर हम कह सकते हैं काउंटिंग सेंटर है उसको बांटा गया है, अलग अलग टेबल्स लगाई गई हैं। काफी भारी सुरक्षा के बीच में ये पूरा काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो जारी है। अगर बता दें तो यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी यानी जो है त्रिस्तरीय यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सबसे पहला एक शुरुआती गेट है जहाँ से हम आ चुके हैं, वहाँ पर आपके जो परिचय पत्र है उनको जो है पहले चेक किया जा रहा है। उसके अलावा ये दूसरी जगह है जहां पर चेक किया जा रहा है। हालांकि तो तमाम पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। तीसरा आपको जो सामने जो है स्ट्रांग रूम दिख रहा होगा, कंट्रोल रूम दिख रहा होगा, जहां पर अंदर काउंटिंग जारी है।